हेल्थ प्रिजर्विंग कंसेप्ट क्या है ना, अब इस बात को बड़ी हमने डिटेल से सीखना है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। प्रिवेंशन ऑफ, अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अब ये एक जुमला हम लोगों ने आजकल सुना हुआ है, इसकी हिस्ट्री में आपको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बहैसियत मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, इलाज से बेहतर कंसेप्ट आपके सामने रखने लगा हूं, इलाज से बेहतर एहतियात है, ये हदीस से मुबारक है। ये जो बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में, ये मिस्टर हाउ तू हैं, ये चाइनीज पहला सर्जन है जिसने सर्जरी की थी। अच्छा, अब मजे वाली बात यह है कि दुनिया में जितने भी तरीके इलाज हैं उसमें सबसे पुरानी हिस्ट्री मिली है वो चाइनीज की है, उसको कहते हैं टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, चाइना का जो तरीका इलाज है, क्लियर। अच्छा, इसकी जो हिस्ट्री आप 5000 साल पुरानी है, ठीक है। ये चाइनीज पहला सर्जन है, इसका भी यही सेम जुमला था, एहतियात इलाज से बेहतर है। उसके बाद आ जाते हैं सर हम डॉक्टर बुकरात पे, ये जिसको हिपोक्रेट्स भी कहते हैं। ये 460 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 460 साल पहले की बात है। सॉरी, क्या कहते हैं, डॉक्टर बुकरात आए, ये जो इल्म तिब के बाबा है ना, यानी ये तकरीबन 3000 साल के करीब ना, कमोबेश, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 3000 साल के करीब कमोबेश इसकी हिस्ट्री पाई जाती है, ठीक है। तिब्बे यूनानी, जिसको आप मेडिसिन कहते हो, ठीक है, जिसको आप दवाइयों का इल्म कहते हो, ठीक है, तिब्बे यूनानी, इसकी हिस्ट्री 3000 साल पुरानी है। अगर आप एलियोपैथी मेडिसिन की बात करेंगे तो एवरेज 100 साल पुराना हिस्ट्री है। अगर आप होम्योपैथी की बात करेंगे तो 250 साल के करीब हिस्ट्री है। अब दुनिया पूरी में जो तरीका इलाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें सबसे पुरानी हिस्ट्री ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की है, ठीक है। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन दुनिया का वाहिद तरीका इलाज है जो नेचर के सबसे ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है, यानी ये नेचर से आउट नहीं होते। इनका काम, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, आप ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यूज करेंगे, वो आपको पहला पॉइंट कहेंगे सर आप नीम गर्म पानी पिए। आप कहते हैं सर मैं नीम गर्म पानी क्यों पीऊं? सर समझें, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो मैदा है, इसका टेम्परेचर नीम गर्म है, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर नीम गर्म है, हमने यक ठंडा पानी ऊपर से फेंक, सर हमने यक ठंडी कोक ऊपर से फेंकी, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या बना वो आप सबके सामने आ चुका है। सर इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप ड्राइवर हैं, आपके पास गाड़ी है, ठीक है, आप किसी अनपढ़ ड्राइवर के पास खड़े हो जाए और उसको कहिएगा कि यार गाड़ी का रेडिएटर जब गर्म हो जाए तो क्या उसमें ठंडा पानी डालना चाहिए, तो आपको अनपढ़ से अनपढ़ शख्स कहेगा, ठीक है जी, लिंक एंड होगा तो दोबारा काइंडली ज्वाइन। तो अनपढ़ से अनपढ़ शख्स आपको कहेगा कि सर सॉरी, जब गाड़ी का रेडिएटर गर्म होता है उसमें फौरन ठंडा पानी नहीं डालते, उसको कूल होने देते हैं ताकि रेडिएटर का टेम्परेचर डाउन हो जाए। अगर आप गर्म रेडिएटर में ठंडा पानी डालेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। सर समझें, एक गाड़ी जिसकी वैल्यू 25 लाख, 30 लाख, 35, 40, 42 लाख हो सकती है, ठीक है, हम उसकी इतनी केयर करते हैं कि उसका रेडिएटर गर्म हो, हम उसमें ठंडा पानी नहीं डालते। और एक इंसान की वैल्यू ही कोई नहीं सर, लाखों करोड़ों में इसकी वैल्यू है सर, बंदे की लाखों करोड़ों में इसकी वैल्यू है। अब उसका टेम्परेचर, उसका रेडिएटर गर्म है और हम उसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं, क्लियर। तो अब सर समझें, चाहे आप हदीस की तरफ चले जाएं, चाहे आप ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की तरफ चले जाएं, चाहे आप डॉक्टर बुकरात की तरफ चले जाएं जो कि इल्म तिब का पापा है, ठीक है। डॉक्टर बुकरात कहता है सेहत के 4 असूल हैं। अगर आप लिखना चाहें तो मैं स्लोली स्लोली लिखवा देता हूं। सेहत के 4 असूल हैं। नंबर 1 लिख लें तो ज्यादा अच्छी बात है जी। नंबर 1, एहतियात इलाज से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर है। वो कहता है बीमारी से बचने से चंगा बंदा एहतियात कर ले। नंबर 2, वो कहता है खुराक हमेशा दवाई की तरह इस्तेमाल करें, यानी जब आप खा रहे हैं तो सोचें कि मैं मेडिसिन खा रहा हूं। खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बिल्कुल सोच के कि ये मुझे खाना चाहिए, ये मुझे नहीं खाना चाहिए। खुराक दवाई की तरह इस्तेमाल करें। इस पे सर मैं आज, हमने सुबह ट्रेनिंग में राना तारिक साहब की ट्रेनिंग में हमने बड़ी प्यारी चीज सीखी है। राना साहब हम सुबह सिखा रहे थे कि जो डायबिटिक पेशेंट है ना, डायबिटिक पेशेंट है, तो उन्होंने किसी एक रेफरेंस हमें दिया है, किसी यूट्यूब का लिंक दिया, किसी बड़े डॉक्टर का ना, साइंटिस्ट का, ठीक है, नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप शुगर के पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है,
उसको मॉर्निंग में वॉक करवाएं, एक्सरसाइज करवाएं, और उसके बाद मॉर्निंग में जो नाश्ता करवाएंगे ना, नाश्ता करवाएंगे, उसने कहा जितना उनका वेट है, यानी बंदे का वेट है 80 किलो ना, 80 किलो, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लें तो बन जाएगा 8000, ठीक है ना, सॉरी 800, बन जाएगा 800। अब 800 अगर वजन है किलो, तो अब 800 ग्राम उसको फल खिला दें, और कोई फल खिला दें। उनसे कहें 800 ग्राम फल खा रहे, 11 बजे के बाद नाश्ता कर ले। कहते हैं आपको 5 दिन के बाद शुगर का पेशेंट बताएगा कि मैं रिकवर होना शुरू हो गया। इसका मतलब खुराक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपने खुराक बहुत हिसाब के साथ खानी होती है कि यार ये चीज मैंने खानी है, ये मैंने नहीं खानी। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिख लें। तीसरा पॉइंट है, अगर सेहत को मसला हो जाए तो इलाज बिल गिजा करें। ये कह कौन रहा है? तिब्बे यूनानी का बाबा, मेडिसिन का बाबा। अगर सेहत को मसला हो जाए तो इलाज बिल गिजा करें। जी, सबको आवाज ठीक है? जी सर। ओके 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 ओके, जी सर, ठीक आवाज आ रही है। ओके, जज़ाकल्लाह। डिस्ट्रक्शन है सर, हाँ है थोड़ी बहुत सर। मुझे। जी सर है, थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है, हाँ। जहाँ ना समझ आए काइंडली बताइएगा, मैं रिपीट करता जाऊंगा साथ साथ बात, जो ना समझ आए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। सर ये जरा पॉइंट्स दोबारा से क्लियर कीजिएगा, मेरे नेटवर्क में ना थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं जब तक क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। नंबर 1 उन्होंने कहा था कि नंबर 1 एहतियात इलाज से बेहतर है। नंबर 2 उन्होंने सिखाया था कि खुराक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करें, यानी जो आप फूड ले रहे हो वो आपने मेडिसिन की तरह लेना है, सोच समझ के कि इतना खाना, इतना खाना, इतना खाना। और तीसरा पॉइंट था, अगर सेहत को मसला हो जाए तो इलाज बिल गिजा करें। सर इलाज बिल गिजा को थोड़ा सा ना डिस्क्राइब कर दें। इसका मैं सिंपल मसला बताता हूँ शहजाद भाई। इलाज बिल गिजा में पुरानी दादियां नानियां, तो घर में कोई बुखार हो जाता था ना या चोट लगती थी तो दूध में हल्दी डाल के कहते थे ये ले लें। तो उन्होंने देसी टोटके बनाए होते थे, नेचुरल चीज देते थे, तो हम लोग ठीक हो जाते थे फौरन। अब क्या हो रहा है, हम मेडिसिन लेते हैं तो फिर अगली बीमारी, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, उसका साइड। उस जमाने में लोग बड़े फिट रहते थे। और चौथा पॉइंट है, अगर मुंदरजा बाला 3 असूलों पर आप अमल नहीं करते, यानी जो हमने 3 असूलों पर डिस्कस, बेहतर है खुराक मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करें। नंबर 3, अगर सेहत को मसला हो जाए तो इलाज बिल गिजा करें। नंबर 4, अगर इन 3 असूलों पर अमल नहीं किया तो डॉक्टर बुकरात कहते हैं, जिनको आप हिपोक्रेट्स कहते हो, वो कहते हैं आपको सारी जिंदगी दवाई वाला 3 असूलों पर अमल नहीं करते तो हिपोक्रेट्स कहते हैं, डॉक्टर बुकरात कहते हैं, फिर आपको सारी जिंदगी दवाई दवाई खुराक की तरह खानी पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाए इस पॉइंट पे ना, जहां पे हम प्रिवेंशन करनी क्यों जरूरी है। इसके पीछे 2 बेसिक लॉजिक है। नंबर 1, प्रिवेंशन अगेंस्ट इलनेस, हम बीमारी से बचना चाहते हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते हम लाइफ में कभी बीमार हो जाए। नंबर 2, स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इलनेस, यानी अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाती है तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि सर आपको एहतियात, यानी डायबिटिक पेशेंट है तो डॉक्टर कहते हैं सर थोड़ा आपने एहतियात करनी है, ठीक है, थोड़ा आपने परहेज लफ्ज यूज करते हैं हमारे पाकिस्तान में, आपने खाते पीते थोड़ा सा परहेज करना है, ठीक है। वो परहेज का मकसद ये होता है कि जो बीमारी चल रही है अगर वो खत्म नहीं हो रही तो कम से कम उसकी तकलीफ या उसकी जो शिद्दत है, जो प्रोग्रेस है वो बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, उसमें थोड़ा सा उसको आप स्लो कर लो, ठीक है। यानी एक बंदे ने अगर 5 साल जिंदगी गुजारनी है तो वो 10 साल गुजारे लेकिन हेल्दी गुजार ले, ज्यादा वर्षा वो तंगी में ना काटे, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाएंगे, अगले पॉइंट पे आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे कर दें फराज जी। अच्छा, अब हमारा हेल्थ प्रिजर्वेटिव कल्चर क्या है
सर हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोडक्ट का वो है 5000 साल पुराना कंसेप्ट है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का, ठीक है। और आप अगर गौर करें तो हेल्थ में ये सबसे आगे हैं। और अच्छा, और लेटेस्ट प्लस क्या चीज हुई है, कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारे पास इस वक्त सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी है ना टाइम्स के पास, वो है कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैं सर इसके बारे में ना अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में एक जुमला मैंने अब सीखा है जो 10 सालों में, कि जो चीज टाइम्स ने 2002 में कही थी ना, ठीक है, वो आम गवर्नमेंट या आम लोग 2018 19 में 20 में कहना शुरू हो रहे हैं। जैसे अभी मैं आज आपके साथ परफेक्ट डिवाइस डिस्कस करूंगा, ओजोन ना, ठीक है। वो ओजोन बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। हम लोग नहीं मानते, लेकिन आप लोग अगर सोचें, यानी हमारे पाकिस्तान में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है उसकी, ठीक है। लेकिन जिस दिन मैंने हरम शरीफ का सुना कि हरम शरीफ को उन्होंने कहा, मैंने न्यूज क्लिप सुना, बल्कि वो क्लिप भी मोबाइल में, कि हमने हरम शरीफ को टेक्नोलॉजी ओजोन के जरिए स्टेरिलाइज किया है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार मुझे तो ओजोन यूज करते हुए 10 साल हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी अलग। अब आप सवाल पूछते हैं सर ये कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो सर इस पे ना मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ, लंबे चौड़े में चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हर बिजनेस का एक सीक्रेट होता है, ठीक है। वो अपना बिजनेस सीक्रेट किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। KFC की रेसिपी कोई और नहीं बना सकता, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी आप यूज करते हैं, तो गाड़ी अगर टोयोटा है तो होंडा है, तो जो लोग होंडा यूजर हैं वो कभी टोयोटा गाड़ी नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? होंडा गाड़ी की एक रोड ग्रिप है, ठीक है। होंडा गाड़ी की एक बहुत जबरदस्त किस्म की रोड ग्रिप है। आप जब एक्सीडेंट देखेंगे, आप कभी भी अल्लाह ना करे आपको कहीं गुजरते हुए नजर आ जाए, तो आप गौर कीजिएगा कि होंडा गाड़ी हमेशा पीछे से टक्कर होगी, उसकी डिग्गी को डैमेज होगा। आप टोयोटा गाड़ी जब भी चेक करेंगे उसका फ्रंट डैमेज होगा। रीजन क्या है? उसकी रोड ग्रिप नहीं है। जब वो ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी एक साइड को स्लिप हो जाती है, टोयोटा गाड़ी जब वो स्लिप होती है तो अगली गाड़ी में जाके लग जाती है। होंडा का कमाल ये है कि उनके पास एक ऐसी जबरदस्त ब्रेक टेक्नोलॉजी है कि वो जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। अब होंडा तो कंट्रोल कर गया, लेकिन जो पीछे आने वाली टोयोटा गाड़ी है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो पीछे से जाकर डिग्गी में टच होकर टोयोटा को नुकसान हो जाता है। अब उनका एक सीक्रेट है, अगर वो अपना सीक्रेट सबको बता दें, होंडा बता दे कि यार ये मेरा रोड ग्रिप का सीक्रेट है, तो लोग होंडा क्यों खरीदेंगे? क्लियर हो रहा है? तो जो कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका रिजल्ट ये है कि जब उन्होंने पुरानी प्रोडक्ट्स, मैं इसको सादी जुबान में कहता हूं देसी खुराकें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब ऐड की, तो उन्होंने 20वीं सदी की 21वीं सदी की बेहतरीन फूड सप्लीमेंट बना के हमारे सामने रख दिए। क्लियर हो रहा है? तो हमारे सप्लीमेंट दो चीजों का इम्तजाज है, ठीक है ना, दो चीजों से मिलकर बनी है। देसी है, पुरानी है, आइडिया जो उनका है वो 5000 साल पुराना है, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कटिंग एज बायोटेक्नोलॉजी के जरिए अटैच कर दिया। क्लियर? तो उसके बाद जो रिजल्ट निकला है वो हमारी बेस्ट सुपर हेल्थ प्रोडक्ट्स की शक्ल में सामने नजर आ गया। जी नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाएं। और वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं कि दुनिया के 190 ममालिक में लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ये सेम चीज आ गई, इसको आगे अगली स्लाइड पे ले चलें। सर इस वक्त जो हमारा, मैंने कल भी एक चीज डिस्कस की थी कि टाइम्स इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। टाइम्स कोई कंपनी, एक सिंगल कंपनी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। सर आपको मैं इस बात तरह- काटी सर, जो पिछली स्लाइड थी उसमें आपने बताया ही नहीं कुछ, मतलब असल में वो सेम ही चीज है, वो आगे फिर रिपीट होगी, मैंने इसलिए नहीं बताया। चलिए बैक करें ठीक है जरा, ठीक फराज बैक कर दें, मैं कर देता हूँ क्लियर, मैं कर देता हूँ क्लियर, बैक पे करें। असल में वो चीज, फराज बैक स्लाइड पे ले जाओ जी। नीचे देखें लिखा हुआ है ट्रेडिशनल एंसेंट चाइनीज लाइफ प्रिजर्विंग कल्चर लिया गया है, फिर उसको उन्होंने क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग, ठीक है, क्लिनजिंग, रेगुलेट, रिप्लेनिशिंग और प्रिवेंट, ये हमारा कंसेप्ट है। मैं आगे जाकर क्लियर करूंगा, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये वही चीजें जो मैं पीछे आपको, ये नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं। अच्छा, जो हमारे टाइम्स का ब्रांड है, इसकी मुख्तलिफ जो है ना आगे जो ग्रुप है उसकी मुख्तलिफ आगे कंपनीज हैं। आपको शुरू में ब्लैक कलर में टाइम्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके साथ ग्रीन कलर का लोगो नजर आ रहा है। ये हमारे का ब्रांड है, ठीक है, ये हमारे फूड सप्लीमेंट का ब्रांड है। जो टाइम्स के झंडे के नीचे एक ब्रांड है जिसमें फूड सप्लीमेंट्स हैं। आपको हमारा कोई फूड सप्लीमेंट नजर आए, ये वो नजर आएगा। अच्छा, साथ में आपको गोल में ग्रीन कलर का टाइम्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, गोल दायरा ग्रीन कलर का, उसमें ये हमारी हेल्थ डिवाइसेस हैं।
ठीक है। उसके साथ आपको ब्यूटी नजर आ रहा है, ये हमारा फैशन डिजाइन है, फैशन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके साथ आपको आ जाएगा डीचू, ठीक है, सॉरी ये ब्यूटी है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके साथ आ गया डीचू, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया रिची वन फैशन ब्रांड है, ठीक है। जो जब हम कल डिस्कस कर रहे थे तो वो उसमें सॉरी वीडियो देख रहे थे तो उसमें रिची वन भी दिखा रहे थे। ये कंपनी का एक फैशन ब्रांड है। आप रिची वन के ब्रांड पे जाएं गूगल पे जाके और उसके ऊपर जाके एक पर्स की रेट जरा चेक करें तो आपको समझ आएगा, एक बड़े लेवल का ब्रांड है, ठीक है। ये भी हमारे टाइम्स का ही ब्रांड है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, यानी एक ही ग्रुप है, एक कंपनी ग्रुप है, उसके नीचे मुख्तलिफ कंपनी और इकट्ठे होके टाइम्स के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं और ये अलग अलग ब्रांड है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चले चलते हैं। यानी बेसिकली उन्होंने बहुत सारी चीजों को कवर कर दिया। ओके जी सर, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, टाइम्स की प्रोडक्ट किस कंसेप्ट करती है। सिंपल समझ लें, हमारे 3 चीजें हैं, ठीक है। नंबर 1 लिख लें क्लेंजिंग, नंबर 2 लिख लें रिप्लेनिशिंग और नंबर 3 लिख लें स्ट्रेंथिंग। क्लींजिंग, रिप्लेनिशिंग या रेगुलेटर लिख लें या स्ट्रेंथिंग लिख लें, सेम ही चीज है। यानी हमारा जो प्रिवेंशन कंसेप्ट है वो 3 चीजों पे बेस करता है, क्लींजिंग, रिप्लेनिशिंग और स्ट्रेंथिंग पे। अच्छा, इसको मैं कैसे समझाता हूं, अगर अपना फराद भाई आप स्लाइड जरा खत्म करें तो मैं कुछ डिस्कस कर दूं, ठीक है ना। अच्छा, इसको आपको मैं सिंपल करके समझाता हूं, ठीक है ना। मेरी बैक साइड पे दीवार है ना, ठीक है, इसके ऊपर एक कलर हुआ है सर। अब असूल क्या है कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ग्रीन कलर कर दें या रेड कलर कर दें या पिंक कलर कर दें या ऑफ व्हाइट कलर कर दें, कोई कलर कर दें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक पेंट वाले शख्स को बुलाएंगे, हम उसको बुला के कहेंगे यार कर दे यार, इसके ऊपर ना कलर चेंज करो, ऑफ व्हाइट कर दो। तो अब वो क्या करता है, वो पहला स्टेप उठाता है, रेगमाल पकड़ता है, ठीक है। रेगमाल पकड़ने के बाद इसकी अच्छी तरह सफाई करके पहला कलर उतार देता है। जब कलर उतार देता है तो इसको कहते हैं क्लिनजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक पटीन, उसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ पटीन कहते हैं, ठीक है। वो खड्डे इसके भरता है। और सिंध वाले अगर जो दोस्त हैं तो वहां पे लफ्ज यूज होता है लापी, लापी करते हैं, ठीक है। अब जहां जहां कोई कमी कोताही है उसको भरते हैं, पटीन भरते हैं। हमारे आम तो कहते हैं खड्डे भर रहे हैं जी, तो ये भर के अब ये पटीन भर रहे हैं, उसको कहते हैं रिप्लेनिशिंग। और उसके बाद जो तीसरा सूल है उसके ऊपर फिर पेंट करते हैं, तो एक खूबसूरत कलर आ जाता है और वो देर पा चलने वाला पेंट हो जाता है। सर समझें इसको ना, अगर आप मैं सादी जुबान में बात करूं तो आज मैंने सुबह एक चीज सीखी, मुझे बड़ा मजा आया। मैंने सुबह ही फैसला कर लिया था मैं शाम को ट्रेनिंग में डिस्कस जरूर करूंगा। बेसिकली बीमारी है क्या, अगर आप सिंपल समझे ना तो बीमारी 2 चीजें हैं, ठीक है। नंबर 1 टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी है। नंबर 2 डाइट डेफिशिएंसी है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो टॉक्सिसिटी की वजह से हो जाती हैं, हमारी बॉडी में जहरीले मादे चले जाते हैं, ठीक है। सर इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर टॉक्सिसिटी है, ठीक है। हार्ट अटैक, हार्ट का पेशेंट जो है, सीवीडी आप कह लें, सीवीडी टॉक्सिसिटी है, ठीक है। अब आई साइड वीक हो गई है, नजर वीक हो गई है, सर जिंक और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। जिंक और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। अब कहानी समझें, किसी बंदे को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है। किसी बंदे को कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, पाकिस्तान में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी नहीं होती क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब कहानी समझें, बीमारियां 2 चीजों का मजमुआ है, ठीक है। नंबर 1 टॉक्सिसिटी, नंबर 2 फूड डेफिशिएंसी, ग़िज़ाइयत की कमी, जोड़ों का दर्द कैल्शियम की कमी की वजह से हो गया, ठीक है। बालों का प्रॉब्लम आया, स्किन का प्रॉब्लम आया, यार प्रोटीन कम हो गया। अच्छा, मर्दों का प्रॉब्लम आया, औरतों को प्रॉब्लम आया, सर जिंक डेफिशिएंसी आ गई। क्लियर, इसका मतलब 2 चीजें समझ लें, एक नंबर 1 टॉक्सिसिटी, नंबर 2 आपकी डाइट डेफिशिएंसी हो चुकी है, ठीक है। सर जो हमारा हेल्थ का कंसेप्ट है ना, वो इन्हीं चीजों पे काम करता है। हमारी 4 प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनका बेसिक काम आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, ठीक है। जिनका बेसिक काम आपकी बॉडी की अच्छी तरह सफाई कर देनी, लापी करना, पटीने भरना, बॉडी में जहां जहां डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर देना। क्लियर,
और जो तीसरी हमारी प्रोडक्ट है उनका स्ट्रेंथनिंग का काम है, वो बॉडी को रेगुलेट कर देती हैं। क्लियर? और फिर एक बंदा जबरदस्त किस्म की सेहतमंद जिंदगी गुजारता है। मेरा ख्याल है मैं आपको कंसेप्ट समझा पाया हूं। अगर नहीं समझ आई मैं दोबारा रिपीट करूं इसको। मैंने बड़ा सिंपल करके समझाया है, क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग और स्ट्रेंथनिंग। हाँ जी, कुछ चीज क्लियर हुई है? एक दफा फिर से बता दें। दोबारा एक दफा फिर जी दोबारा कर शहजाद दें भाई, सर इसको। मैं दोबारा जी, जी। रिपीट कर देता हूँ, इसको सिंपल समझे ना। बीमारियां हैं क्या ना, जो हमारा तरीका इलाज है ना, यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के कंसेप्ट को गलत कह रहे हैं, ठीक है ना। एलियोपैथी का अपना कंसेप्ट है, होम्योपैथी का अपना कंसेप्ट है, ठीक है। हर हर तरीका इलाज का एक अपना कंसेप्ट है। अब एक करंट थेरेपी का तरीका इलाज दुनिया में चल रहा है। वो लोग कहते हैं कि बॉडी का प्रॉब्लम ही कोई नहीं होता, कहते हैं बॉडी में करंट है, जहां पे करंट कम, ठीक है ना, आप उसका करंट पूरा कर दे, बंदा ओके हो जाएगा, ठीक है। आंखों पंक्चरिंग एक अलग चीज है, हर चीज अलग अलग है। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है, बेसिक टाइम्स का जो कंसेप्ट है, टाइम्स कहती है नंबर 1 टॉक्सिसिटी, नंबर 2 आपकी डाइट डेफिशिएंसी, ठीक है। अब डाइट डेफिशिएंसी हो गई तो बहुत सारी बीमारियां आप चेक कर लें जिनका बेसिक वजूद ही डेफिशिएंसी एजेंट डाइट की कमी की वजह से हो गया, ठीक है। और बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो रिजल्ट करती हैं टॉक्सिसिटी के बेस पे, बॉडी में जहर चला गया। सर मैं ना एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको शदीद झटका लगेगा वो वीडियो देख के, अगर वो मुझे वीडियो मिल गई तो, ठीक है, कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बेसिकली जा कहां से रही है। सर देखिए ना, इसको मैं सिंपल समझाता हूँ। आप सब्जी खाते हैं, आपके घर में पानी पीने वाला इस्तेमाल होता है, आपके घर में फ्रूट इस्तेमाल होता है, आपके घर में दाल इस्तेमाल होती है, आपके घर में चावल इस्तेमाल होता है, हमारे सबके घरों में गोश्त इस्तेमाल होता है। और अगर हम गौर करें तो इनमें जो सबसे बिल्कुल नेचुरल चीज है ना, वो पानी है, ठीक है। हम अगर आप सिंपल गौर कर लें, भाई सब्जियों को स्प्रे लग रही है, फ्रूट के ऊपर स्प्रे, खाद, रंग, केमिकल इंजेक्शन लग रहे हैं, ठीक है, वो मसनूई तौर पर बहुत जल्दी तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा दालें हैं, फैसलाबाद में मैं रहता हूँ, रंग और केमिकल टका के लग रहा है। आपके चावल के ऊपर पेस्टिसाइड लग रहा है, 3 साल तक उसका असर रहता है। आप गोश्त जो हम यूज कर रहे हैं वो हम ब्रायलर यूज कर रहे हैं, और आपको पता ही है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ कैसे की जाती है। जिस जानवर ने 6 माह में बड़े होना होता है, वो जानवर सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में बड़ा हो जाता है, और उसके बाद हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही हो गया, मेरे पास वीडियो आ गई। सर मैं चाह रहा हूँ आप इस वीडियो को ना जरा काइंडली ध्यान से स्टडी कर लें। एक मिनट ओ भाई, एक मिनट रुक जा जी, उम्मीद तो बड़ी है। चलें एक दफा ये वीडियो सब स्टडी कर लें, हमारे साथ आ रहा है ना, ये मैं वीडियो सेंड कर दूंगा सबको बाद में, ठीक है। मुल्क के 23 बड़े शहरों में पीने के कौमी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 23 बड़े शहरों में पीने के पानी में बैक्टीरिया, आर्सेनिक, पोटाशियम, सल्फेट, नाइट्रेट, आयरन और खतरनाक केमिकल्स की बड़ी मिकदार में आमेजिश पाई गई है। वाटर रिसर्च काउंसिल ने सर्वे के लिए 23 सनती शहरों में पानी के 14,000 नमूने हासिल किए। लेबोरेटरी टेस्ट किया गया तो 82% पानी इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज निकला। सबसे खौफनाक खैबर पख्तूनख्वा में वाक़े इंडस्ट्रियल स्टेट में सामने आई, जहां पीने का 93% पानी आलूदा है। फैसलाबाद में सनदी दूसरे ने शहर का 90%, गुजरावाला में 75, लाहौर में 69, गुजरात 78, शेखुपुरा 65, रावलपिंडी में 73 और सियालकोट के पानी में 55% आलूदगी पाई गई है, जबकि कराची का 90% और हैदराबाद का 82% पानी आलूदा पाया गया है। फजाई आलूदगी की वजह से इन इलाकों में सांस की बीमारियां भी आम हो रही हैं। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, कसूर और बहावलपुर के पानी में संख्या की मिकदार मौजूद होने का भी इंकशाफ हुआ है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का 59% पानी पीने के काबिल नहीं। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की आलूदगी सालाना 2,30,000 बच्चों की मौत का सबब बन रही है। मियां शाहिद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। जिस चीज पे मैं आपका बार बार तवज्जो करवा रहा हूं, हाँ जी, अच्छा जिस चीज की तरह मैं आपको तवज्जो दिलवाना चाह रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, एक नेचुरल चीज है पानी।
और उसमें भी केमिकल्स की बुरे तरीके से भरमार हो चुकी हुई है। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। क्लियर? अब आ जाए अगले पॉइंट पे फरहाद भाई। अब नेक्स्ट ये आप समझ आइए, तो बीमारियों का मेन रीजन क्या है? हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स चले गए। ठीक है, अब असल काम क्या? उनको बॉडी में से बाहर निकालना। अगर मैं इसको जो आम प्रोफेशनल वर्ड यूज करूं तो बॉडी की क्लिनजिंग करना, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करना। ठीक है, आप बॉडी को साफ करते हैं। ठीक है, तो हमारी कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं, हमारी एक प्रोडक्ट क्लिनजर है बहुत शानदार, हमारे पास 3 डिटॉक्सिफायर हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी में जो डाइट डेफिशिएंसी है उसको पूरा करती हैं, वो हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, स्पारुलिना है और कार्डियोसेप्स है। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रेंथनिंग प्रोडक्ट में आ जाती है वो हमारे पास रेंज है, कैल्शियम सीरीज है पूरी, कैल्शियम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और उसके बाद जो हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है स्ट्रेंथनिंग में, वो हमारी जिंक की प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट जो है ना, हमने किया क्या है, टाइम्स ने जो सबसे बड़े, मैं कहता हूँ इसको बहुत बड़ी गेम की है कि वक्त से पहले उनको समझ आ गई कि लोग इस तरफ जाने लगे हैं। ठीक है, लोग बेहतरीन चीजों की तरफ जाएंगे, लोगों को समझ आ गई है क्लिनजर क्या है, रिप्लेनिशिंग क्या है, सॉरी क्लिनजिंग क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास एक बकायदा रेंज है। तो अब मैं आपके साथ वो थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम, जितनी देर हमारे पास टाइम है। जी अपना फरहाद भाई कितना टाइम रहता है वो भी बता दें, स्लाइड भी शो कर। फरहाद है ट्रेनिंग में कि आ गया? बॉस है फरहाद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। फरहाद भाई है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सिस्टर बोले। हाँ जी सर वो रिप्लेंसिंग के लिए कौन से प्रोडक्ट हैं वो जरा काइंडली बता दें। जैसे डॉक्टर साहब सिर्फ पर रिलैक्स रहे, मैं आपके साथ सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिस्कस करने लगा हूँ, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उसमें अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं बिल्कुल उनका ना कोशिश करूंगा आपको पूरा इंट्रोडक्शन करवाऊं और उनके डेमोस भी करेंगे। कल हम इंशाल्लाह उनके सबके डेमोस भी साथ साथ करेंगे। ठीक है, ठीक। तो कल वाली ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगी। आज मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, कल हमारे पास चूंकि टाइम थोड़ा होता है तो जितने डेमोस कल हो सके हम वो इंशाल्लाह साथ साथ कर देंगे। यानी मैं आपको डेमोस भी करके दिखाऊंगा, उनकी पीडीएफ वगैरह ये वो सारी सेंड कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी, क्लिनजर हमारे पास कितने हैं? ये हमारे पास 4 हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज सारे दोस्त कर लें कि जब मैं प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आज से स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों ने सिंपल अपने पास नोट करते जाना है और नोट क्या करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपको घर में चाहिए, जिसकी आपको घर में जरूरत है। क्लियर? अच्छा अब एक चीज जरूर कर लें शेयर ना, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। फरहाद भाई एक दफा कैमरा ओपन करें जरा। हाँ ये आपके पास है वो फॉर्म 7 वाला नोटिस? फरहाद भाई मैं आपको सेंड करता हूँ, वो शेयर कर नहीं दीजिएगा। मैं दिखा दे, छोड़ दे, मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ सबको वैसे ही ना। ठीक है जी, जी ये पब्लिक नोटिस है ना, इसकी मैं तस्वीर बना के ना आप सबको सेंड कर दूंगा। इस पब्लिक नोटिस के मुताबिक ड्रैफ्ट ने ना 2012 से पहले ना, इसको पहले समझे, सन 2012 से पहले पाकिस्तान में एक लॉ था कि आपको हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स और अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसको आप फूड सप्लीमेंट कहते हो, उसको सेल करने के लिए या उसको यूज करने के लिए पाकिस्तान में किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया पॉलिसी, एक नया रूल लागू किया जिसको कहते हैं ड्रैफ्ट, नया कानून बनाया, ड्रैफ्ट DRAP, ड्रैफ्ट, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 2012 में पब्लिक नोटिस दिया न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, उन्होंने काम स्टार्ट किया कि भाई अगर अब आपने हर्बल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में सेल करनी है तो आपके पास फॉर्म 7 मस्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास फॉर्म 7 है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने इसको तसल्ली से चेक, रुक जाए, हाँ फरहाद भी रुक जाए, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं सेंड कर देता हूँ, छोड़ दें। ठीक है, आपके पास फॉर्म 7 है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट पे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपके पास फॉर्म 7 नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट्स इलीगल हैं। ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, ड्रैफ्ट ने कह दिया कि ये प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या गेम खेली, ड्रैफ्ट ने क्या किया, ड्रैफ्ट ने कहा कि सब लोग आए, हम आप सबको रजिस्टर्ड करते हैं। तो उन्होंने उनको दिया फॉर्म 5। ठीक है, फॉर्म 5 यानी मतलब ये कि एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली है,
हम इनकी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्म 5 किया, लोगों ने प्रोडक्ट्स दी, अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, फॉर्म 5 मिला, उसमें से उन्होंने फिर फॉर्म 6 दिया उनको, उन प्रोडक्ट्स को जिनका उनको लगा कि यार ये इस काबिल हैं कि इनको आगे फर्दर चेक करके इनको क्लियर किया जा सकता है, और जिनको नहीं था उनसे फॉर्म 5 वापस लिया, और उसके बाद उनसे कहा कि आप इसकी सेल, इसकी प्रोडक्शन फौरन बंद कर दें, ठीक है। तो फॉर्म 5 के बाद बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई, फिर फॉर्म 6 आया, ठीक है। फॉर्म 6 के बाद उन्होंने प्रोडक्ट को क्लियर किया, अच्छी तरह टेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा खास करम है कि टाइम्स पाकिस्तान को सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट जो थी ना, जो शुरू की चंद कंपनीज थी, हमारी प्रोडक्ट को चंद कंपनीज में सबसे पहले फॉर्म 7 मिला। अच्छा, अब मुझे कैसे पता लगा? हमारा प्रॉब्लम क्या, हम देखे ना, हर बंदा अपनी प्रोडक्ट को सेट करता है, हर बंदा अपनी बिजनेस को कहता है मेरा सबसे आगे है। तो मैं इस्लामाबाद ट्रेनिंग के लिए गया, तो मेरे जो ड्राइवर है उनके मामू थे इसमें ना ड्राइव में, मुझे नहीं पता था, उनकी मैं ट्रेनिंग करवाने गया, और रात की ट्रेनिंग थी, होल नाइट ट्रेनिंग थी, तो उनके पीछे कोई ना रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई, तो उसने ड्राइवर ने कॉल की, उसके मामू को कॉल की, तो उन्होंने आपस में कर लिया कि यार हम नहीं यहाँ से निकल, हम साथ चलें। उसने ड्राइवर ने मुझे कहा कि जी मैं मामू को साथ बिठा लूं, मैंने कहा आप साथ बिठा लें। अब मेरी गाड़ी के ऊपर पीछे ना मोटा सारा टाइम्स लिखा हुआ था, और जैसे गाड़ी में बैठे उसने कहा यार आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। मैं एक दफा पीछे घूमा और मुझे झटका भी लगा कि यार इनको कैसे पता है ये इन्होंने यूज की होंगी। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके प्रोडक्ट को टेस्ट किया, माशाल्लाह जबरदस्त आपकी प्रोडक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त आपको फी जमाना, यानी इस वक्त जो रूल चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसके लिहाज से जो आपको फॉर्म 7 चाहिए, जितनी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान लेवल के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो आपको मजा आएगा हमारी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन चेक करके, क्लियर। आप खुश हो जाएंगे कि यार वाकई इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स हैं। देखिए सर, आप पाकिस्तान में किसी को दांव लगा सकते हैं सर, आप रशिया में नहीं लगा सकते, ठीक है ना। आप जापान में जाके लोगों को दांव नहीं लगा सकते, आप इंडोनेशिया मलेशिया में चले जाए, आप नहीं सर दांव लगा सकते, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके लोगों को दांव नहीं लगा सकते, आप यूके में जाके लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप जर्मनी में जाके लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते सर, वहां पे रूल स्ट्रिक्ट है, वहां पे कानून सख्त है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जर्मनी में कस्टमर हैं, ठीक है, आमिर भाई हैं, और उनके अलावा उनके आगे दोस्त हैं, ठीक है। मेरे इंग्लैंड में कस्टमर हैं, जो मेरी प्रोडक्ट के कस्टमर हैं, हमारी यूजर हैं, वो वहां से प्रोडक्ट लेके यूज करते हैं। अच्छा, जो इंग्लैंड वाले हैं वो मुझे अब बातें सुनाते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ी रेंज दी हुई है, लेकिन इंग्लैंड में बहुत बड़ी रेंज है। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा हमसे ये नहीं संभाली जा रही, हमसे ये डिमांडें नहीं पूरी, और ला के तुम पंगे में पड़ जाएंगे, हमसे तो अभी ये पूरी नहीं पड़ी जा रही, क्लियर। ये बात मैंने इसलिए किया ताकि आपको मजा आए कि यार कोई ऐसे ये नहीं है कि हमने बना के बैठे हुए हैं, बकायदा रजिस्टर्ड और क्लियर प्रोडक्ट हैं, फॉर्म 7 मौजूद है इनका। क्लियर हो गया जी। चले आए जी अगले पॉइंट पे, अब हम क्लींजिंग सीरियल डिस्कस करते हैं। फराज भाई जब 10 मिनट रह जाए काइंडली बता दीजिएगा जी। सर जैसे जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से जो वो रजिस्टर्ड होती है जो चीजें, इसी तरह इनकी भी है मतलब? आप ना सिस्टर जाएं, लिखें ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, तो आप जैसे गूगल पे जाएंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ना वो होटलिंग के बारे में है, होटल्स के बारे में है, ठीक है, हमारे फूड सप्लीमेंट है जी सर, ठीक। हाँ जी, थोड़ा सा डिफरेंस है उनका और हमारा ना। हाँ जी, 15 मिनट रह गए, चलें कुछ तो डिस्कस करते हैं। अब जो क्लींजिंग प्रोडक्ट है ना, जो बॉडी की सफाई करती हैं, वो हमारे पास 4 हैं। कितनी है? 4 है। नंबर 1 चिटोसन, नंबर 2 ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, नंबर 3 लिपिड मेटाबॉलिक टी है, ठीक है, और नंबर 4 है सेल रिजुविनेशन कैप्सूल, सेल रिजुविनेशन कैप्सूल। अच्छा, इनमें जो चिटोसान है ये क्लींजर प्रोडक्ट है, और अगर आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट की बात करें, लिपिड मेटाबॉलिक टी की बात करें, अभी पिछली स्लाइड पे रहने दें, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिक टी की बात करें या आप सेल रिजुविनेशन की बात करें, तो ये डिटॉक्सिफायर है। अब आपका सवाल है क्लींजर और डिटॉक्सिफायर में क्या डिफरेंस है? इसको सादा समझ लें, ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल समझ लें। अगर आप घर में सफाई करते हैं, ठीक है, या आप जिम्मेदार आदमी हैं, तो जमीनों को पानी दिया जाता है, ठीक है। जब जमीनों को पानी देते हैं ना, तो एक बड़ा नाला होता है, इसको हमारे पंजाब में खाला कहते हैं, ठीक है ना। उसकी सफाई के लिए एक बड़ी हथियार इस्तेमाल करते हैं, जो किसान लोग हैं उसको कई कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग पता नहीं मुझे उसको क्या कहते हो। अब वो जब बड़ी कई से करते हैं ना, तो वो खाले का कचरा निकलता है, अब उसकी सफाई हो रही है ज्यादा, वो मेन चीज को वॉश करने वाली होती है, ठीक है। और एक छोटे छोटे हथियार होते हैं, ठीक है, उसको रंबी खुरपा कहते हैं। जी
कस्सी। कस्सी, ये कस्सी नहीं, वो कस्सी दूसरी है, उसमें तो सिर्फ वो नोकीले होते हैं ना दोनों सही। साइडों से। सर कई नु कस्सी कहंदे ने उर्दू च। अच्छा, कई नु भी कस्सी कहते हैं, चलो सर, फिर ठीक कस्सी। हो गया। जी कस्सी। सर कस्सी, ओके ओके, कस्सी कहते हैं। अब कई सर, मारी और बॉर्डर हो गया, जी कई हो गई, इस तरह की चीजें। जी जी, अच्छा कॉर्डर भी कहते हैं सर उसको, कई भी हाँ, कहते हैं, और कहीं वो भी कहते हैं, बेलचा बट ठीक हो गया। बेलचा भी इसका कहते मतलब हैं। सिंध में भी कई कहते हैं, बट ठीक है ना। अब वो करती है बड़ी सफाई, मेजर सफाई। तो जो क्लींजर प्रोडक्ट होती है ना, याद रखें ये बॉडी की मेजर क्लींजर के लिए होती है। जो हमारा चिटोसान है ना, ये कई का काम करता है। और जो हमारे बाकी 3 प्रोडक्ट है ना, ये डिटॉक्सिफायर है। इनका काम है बॉडी के अंदर से जाके माइक्रो सर्कुलेशन, सेलुलर लेवल पे छोटी छोटी सफाई को कर देना। क्लियर हो गया? तो क्लींजर और क्लींजर और डिटॉक्सिफायर में आपको मैंने बड़ा सिंपल करके फर्क समझा दिया। एक सफाई करने वाला बड़ा हथियार जो मेन सफाई करता है, और एक छोटे छोटे हथियार होते हैं जो बारीक कोनों खुदरों से भी एक जो जहर है उसको बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें नंबर 1 चिटोसान है। चिटोसान हमारा क्लींजर है, और जो बाकी 3 प्रोडक्ट हैं ये हमारी डिटॉक्सिफायर है। चलें जी, आ जाए चिटोसान पे, आ जाए। चिटोसान सर, इसके बारे में मैं कहता हूं बादशाह प्रोडक्ट है सर, बादशाह प्रोडक्ट है। इसको जो मेडिकल टर्म के बच्चे हैं, इसको आप काइटोसान लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चिटन कह सकते हो, काइटोसान कह सकते हो, चिटोमाइसिन इसके बारे में लफ्ज यूज होता है। और इसकी एक बाकायदा ब्रीफ हिस्ट्री है, वो इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे डिटेल में, तो मैं जब इसकी पूरी ट्रेनिंग करवाऊंगा तो आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इसकी अच्छा, जो चारों प्रोडक्ट्स है ना, इनकी एक स्पेशलिटी है, एक खास क्वालिटी है। चिटोसान की जो सबसे प्यारी क्वालिटी है ना, ये बॉडी में से हैवी मेटल्स को बाहर निकालता है। जैसे हमने पानी के बारे में सर सुना, आई एम वो कह सॉरी रहे फॉर थे इंटरप्शन। जी कमर भाई जी, सर सॉरी। जी बोले सर अगर ये जो अभी चीजें आप जैसे अभी ये क्लेंजिंग सीरीज का आप चिटोसान पढ़ा रहे हैं सर, ये सर अगर हमें अगर हार्ड कॉपी की शक्ल में हम इसको प्रिंट शक्ल में अगर ले लें सर प्लीज, वो कमर भाई आपको दे दूंगा, वो हर चीज मिल जाएगी, हमारे पास बुक्स हैं, वो आपको सेंड कर देंगे, आप अपना प्रिंट निकलवा लीजिएगा, वो मिल जाएंगे आपको, सारी डिटेल मिलेगी, इसकी वीडियोस, इसकी डिटेल, इसके इंग्रेडिएंट, एक एक चीज आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम किसी को प्रोडक्ट, कमर भाई हम किसी को प्रोडक्ट यूज करवाते हैं ना, जी राइट सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। चिटोसान के लिए कहूंगा, चिटोसान के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप इसको डीप स्टडी करें ना, तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कंट्रोल करती है, यानी कवरेज इसकी बहुत अच्छी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव, जो डॉक्टर हजरात हैं वो समझ जाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो है ना, उसकी स्टेन को कवर करती है और बहुत अच्छे इफेक्टिवली तरीके से कवर करती है। बिल्कुल ऐसे ही शहजाद भाई जी। अच्छा, अब आपने डॉक्टरों को समझा दिया, अब मैं बाकियों को थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं अपने स्टाइल से कर देता हूँ ना, आपने मेडिकल टर्म यूज कर ली, तो हमारे बहुत सारे नए दोस्त भी हैं। अच्छा, चिटोसान करता क्या है, इसको समझें। हमारी बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं, सॉरी हैवी मेटल चला जाता है। जैसे उन्होंने कहा पानी में आर्सेनिक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंने आपके सामने रिपोर्ट रख दी, ठीक है। अब हैवी मेटल का एक प्रॉब्लम समझ लें, इसको सिंपल कहानी समझ लें। हैवी मेटल अल्लाह ना करे किसी पेशेंट, किसी बंदे की बॉडी में चला जाए, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये बॉडी में ना, एक तो नंबर 1 ये हजम नहीं होता, नंबर 2 ये बॉडी में से बाहर नहीं जाता, ठीक है। अब ये करता क्या है, अगर किसी की बॉडी में चला गया तो उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। आज घुटने में दर्द है, कल गुर्दे में दर्द हो रही है, अगले दिन सर में दर्द हो रही है, अगले दिन वो कहता है मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो जो शादीशुदा मर्द से आता है ना मेरे जैसे, वो अपनी बीवियों से कहते हैं कि तू बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, रोज तू कोई नया ड्रामा करती है, कभी तेरे घुटने में दर्द होती है, अगले दिन तेरे सर में दर्द हो रही है, अगले दिन तुझे दिल का मसला बन गया है, अगले दिन तुझे मैदे का मसला बन गया है। अब कहानी समझे, हैवी मेटल्स का टेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब हैवी मेटल बॉडी का प्रॉब्लम समझे सर, बॉडी में जब कोई चीज जानी है ना, उसने जाके वहां बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। अब हैवी मेटल का प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करता, तो काइटोसान या चिटोसान या काइटोमाइसिन या ये चारों इसी चीज के नाम है। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सी फूड के शेल में होती है। इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक क्वालिटी रखी है, जब ये किसी की में जाता है, अच्छा जिस तरह फ्री हैवी मेटल हजम नहीं होता,
इसी तरह ये भी बॉडी में हजम नहीं होता, ये भी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती। अब होता ये है, ये जो उन्होंने बताया ना अपना शहजाद भाई ने, नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करता है, ठीक है। अच्छा ये वाहिद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दुनिया की वाहिद खुराक है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब वो हैवी मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये बॉडी में जाता है तो ये बॉडी में ना मूव करता है, जैसे वो हैवी मेटल मूव कर रहा है ना, हैवी मेटल तो इसलिए मूव कर रहा है कि उसने बॉन्ड बनाना है, वो यार अपना साथ वाला जोड़ा ढूंढ रहा होता है कि मैं इसके साथ बॉन्ड बनाऊं, मैं रिलैक्स हो जाऊं, ठीक है। अब वो बॉन्ड के लिए भाग रहा है, बॉन्ड के लिए भाग रहा है फ्री रेडिकल। उतनी देर में ऊपर से आपने चिटोसान इस्तेमाल किया, चिटोसान जैसे ही बॉडी में गया, इसने उसको पकड़ के उसके साथ बॉन्डिंग कर ली। अब फ्री रेडिकल बॉडी से निकलता नहीं है, लेकिन चिटोसान बॉडी में रहता नहीं है। काइटोमाइसिन कभी बॉडी में नहीं रहेगा, लेकिन निकलने से पहले इसको मैं सिंपल कहता हूं, एक आधे गुंडे को पकड़ेगा, ठीक है, उसका हाथ पकड़ेगा, उसको लेके बॉडी में से बाहर चला जाएगा। तो हमारे सीनियर बुरहान भाई कहा करते थे कि यार आपको समझ आ रही है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट की प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, तो बुरहान भाई क्या करते थे, अबे आंखें बंद कर, कराची के थे, अबे आंखें बंद करके चिटोसान दे, बंदा ठीक हो जाएगा तेरा। तो हम बड़े हैरान होते थे कि यार चिटोसान में कौन सा जादू है कि यार बंदे को चिटोसान खिलाते हैं, बंदा 10 दिन बाद आके कहता है अल्लाह आपका भला करे यार, मेरी रोज रोज की मुसीबतों से जान छूट गई, ठीक है। तो ये इसकी एक क्वालिटी है। इंशाल्लाह मैं कल इसका ना आपके सामने एक डेमो भी करके आपको दिखाऊंगा। सर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए बहुत प्यारी प्रोडक्ट है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत प्यारी प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी के लिए बहुत प्यारी प्रोडक्ट है, मैदे की तेजाबियत के लिए शानदार प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहती है उसके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके बारे में इतना डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है। हाँ जी वीडियो सर ये स्लाइड खत्म कर दें, बाकी सर कल कोशिश कीजिएगा, कल का दिन और परसों का दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी आज के बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं सिर्फ, आज की ट्रेनिंग के बारे में व्यूज। मैं शेयर करूंगा चिटोसान के बारे में। सर वेरी मैग्निफिसेंट, बहुत यूजफुल ट्रेनिंग हो रही है, बहुत मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा लर्निंग हो रही है। थैंक यू कमर भाई, थैंक यू कमर भाई। शहजाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये चिटोसान के लिए अपने जितने भी कोलीग्स हैं, लीडर्स हैं, उनको ये शेयर करूंगा कि चिटोसान जो है, जो खास तौर पे अल्सर के पेशेंट हैं, एच पेलोरी उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ जो टाइफाइड और पैराटाइफाइड के पेशेंट हैं, उसमें जो है ना शगीला इन्वॉल्व होता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। खास तौर पे जो यूटीआई के केसेस होते हैं उसमें इकोलाई इन्वॉल्व होता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, जो कि ग्राम नेगेटिव है और डिफिकल्ट टू ट्रीट है। सिमिलरली जो थ्रोट के केसेस है तो वहां पर स्टेफ और स्टेप की जो तमाम चेन्स हैं उसको कवर करता है, सवाए सीडोमोनास के ना, बाकी तमाम की तमाम जो स्ट्रेन्स हैं उसको इफेक्टिवली और रिकमेंडेड डोज के साथ, ये नहीं कि एक कैप्सूल 2 कैप्सूल खा लिए और कभी खाया कभी नहीं खाया, अलोंग विद एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं आप और उसके साथ साथ जो है थोड़ा टाइम के बाद अगर आप ये लेंगे और साथ साथ डाइट प्लान रखेंगे तो इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन्फेक्शन के केसेस में। बिल्कुल और स्किन सॉफ्ट टिश्यू में खासतौर स्टेफ इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में जहां पर सेफाड्रॉक्सिल दी जाती है या सेफ्राडिन दी जाती है वेलोसिस, तो वहां पर अगर इसके कॉम्बिनेशन के साथ चिटोसान को 2 कैप्सूल टीआईडी दिया जाएगा इन अ डे, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा और फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगी। थैंक यू सर। इंशाल्लाह सर। शहजाद भाई जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा इस पे ना अभी कल भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं ना इसका चिटोसान का पिछले 8 साल से रेगुलर यूजर हूँ, मैं डेली इसके 2 कैप्सूल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ना कभी स्टमक का प्रॉब्लम बने ना कभी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। जी जी कोई दोस्त बात करना चाह रहा है? रबीत भाई, हसनैन का माइक ओपन है। हसनैन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर नहीं हसनैन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हसनैन भाई। एक डॉक्टर महम थी शायद, कोई सिस्टर बात करना चाह रही थी। जी सर वो मैंने पूछना था कि जो अभी ये जो सर बोल रहे थे कि जो है वेलोसिप के साथ भी चिटोसिन ले सकते हैं, तो जो मोक्सीबेक्ट होती है तो वो भी जो एंटीबायोटिक है तो उनके साथ भी तो हम भी यूज कर सकते हैं ना ये चिटोसिन का यूज, क्योंकि वो ग्राम नेगेटिव उसके साथ। एक चीज अच्छा ना इसमें डॉक्टर साहब एक चीज सुन लें, सिंपल इसको पहले
शहजाद भाई मैं मॉक्सीबैट जो है डॉक्टर साहब वो 4th जनरेशन है क्यूनोलॉन्स की। तो इसका जहां पर आप ग्राम पॉजिटिव की बात हो रही है तो वहां पर आप सेफ्राडिन और वेलोसिफ लेंगे, सेफालेक्सिन ले सकते हैं, और 2nd जनरेशन जो है एंटीबायोटिक है वो ले सकते हैं इसके साथ। और जहां पर क्रॉनिक केसेस है और डिफिकल्ट टू ट्रीट है तो वहां पर मॉक्सीबैट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शन है। आप यू नो बेटर देन मी कि वहां पर जो है ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो वहां पर कुछ साइड इफेक्ट भी मिलते हैं, और खास तौर पे जो डायबिटिक केसेस हैं वहां पर तो बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ यूज होती है और लो डोज में, ओल्ड एज के केसेस में भी और रेनल के इम्पेयरमेंट के केसेस में भी। तो वही यहाँ सर